हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे और मस्त होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और सेहतमंद होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं, मज़े में हैं, खुशहाल हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। और जी 2 दिन से सर्दी तो इतनी बढ़ गई है कि क्या ही बताएं बात सर्दी की। तो सर्दी अच्छी खासी फिर से आ गई है। वैसे भी कहते हैं कि एक बार सर्दी जाने के बाद में वापस ज़रूर आती है, लेकिन इस बार तो ना गर्मी का पता था ना ही सर्दी का। खैर, अर्ली मॉर्निंग में उठ गई हूँ, लगभग 5:30 पौने 6 बजे का ये टाइम था। तो मैंने रख दिया है पानी गर्म होने के लिए अपने लिए। मैं ही उठी हूँ, अभी तक बच्चे नहीं उठे हैं और ना ही मेरे हस्बैंड उठे हैं। पानी मैंने गर्मा गर्म ले लिया है अपने कप में और इसके बाद में मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। और गलती से वही दूध फ्रीज़र में छूट गया था, ठंडा होने के लिए रखा था। तो जी इसमें थोड़ी सी नीचे नीचे हो गई है बर्फ़। बच्चों के लिए दूध गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है और सारे दूध को मैंने एक टिफ़िन में निकाल लिया है। अपने लिए मैं पानी लेके चली गई थी, तो मैं पीऊँगी गर्मा गर्म पानी सबसे पहले। और ये मेरा हमेशा का रूटीन रहता है। किचन मेरी एकदम साफ़ सुथरी आप लोगों को दिख रही होगी, क्योंकि किचन मैं एकदम से साफ़ करके सोती हूँ नाइट में, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मुझे जल्दी उठना होता है। आजकल मैं जा रही हूँ वॉक पे और थोड़ी एक्सरसाइज भी कर रही हूँ। डाइटिंग तो नहीं हो पा रही है, लेकिन एक्सरसाइज कर रही हूँ थोड़ी बहुत। तो अब कर रही हूँ मैं बच्चों के लिए। मैंने देखिए पानी पी लिया था, थोड़ा बच गया पानी। शुरू शुरू में जब गर्म पानी पीना स्टार्ट करते हैं ना, उठते ही तो अच्छा नहीं लगता है। वही मेरे साथ भी हुआ, तो मैंने आधा पानी पी लिया था और आधा पानी नहीं पिया गया। बच्चों के लिए मैंने रख दिया था दूध गर्म होने के लिए। दूध गर्म हो गया है। अब मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाऊंगी चाय, क्योंकि मेरा प्लान ये था कि मैं और हस्बैंड दोनों ही जाएंगे वॉक के लिए और साथ में बच्चों को भी ले जाएंगे। लेकिन भाई हस्बैंड की कमर में भी दर्द हो रहा था और आजकल वो कमर दर्द की दवाइयाँ ले रहे हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ। तो भाई उनसे उन्हें नींद बहुत आती है, तो वो भाई आधी नींद में ही चाय पी के वापस से सो गए थे, नहीं उठे वो वॉक के लिए। तो भाई मैंने बच्चों को लिया अपने साथ और मैं निकल पड़ी अपने वॉक के लिए। लेकिन पहले पियेंगे चाय। अच्छा जी, चाय को सुबह सुबह ना खाली पेट पेट ऐसे ही नहीं पीते हैं, अच्छा नहीं होता। लेकिन हमें चाय के साथ और कुछ भी हम लोग लेते नहीं हैं सुबह सुबह, मन ही नहीं होता है। और ये दूध हो गया था ज़्यादा ही गर्म, तो मैंने जो गर्म किया हुआ दूध था ना, उसको मिला के और फिर मैंने बच्चों को थोड़ा सा ठंडा कर दिया है दूध को। और अब उन्हें दूंगी दूध पीने के लिए। और ये जो थोड़े बहुत छींटे छाटी हो गए थे ना किचन में, इसे भी मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि इतनी सुबह सुबह किचन गंदा हो जाए ना तो फिर आगे का काम होता नहीं है। और जी सिंक का तो पूछिए मत, सुबह हुई नहीं कि किचन में कोई घुसा नहीं, इससे पहले किचन में ढेर लगना हो जाता है सिंक में शुरू बर्तनों का। और मैंने फटाफट से चाय को बॉईल कर लिया है। इसमें 3-4 बॉईल आ गए हैं चाय में। और ये देखिए बच्चों को अब याद आया है इनका लंच बॉक्स निकालना। आते ही ये अपना लंच बॉक्स कभी नहीं निकाल के देते मुझे, कभी भी नहीं। इन्हें हमेशा डांटना ही पड़ता है। खैर आज तो कल मुझे भी याद नहीं आया था लंच बॉक्स। और आज सुबह सुबह पहले अवनी लेके आई, फिर खुशी लेके आई अपना लंच बॉक्स। और यहाँ मेरी बन गई थी चाय। और चाय बनने के बाद में मैंने फटाफट से दूध को वापस चाय पत्ती में डाल दिया था ठंडा करने के लिए। और जो कुछ भी चीज़ें इधर उधर थी, दूध बिना ढके हुए रखा था, इन्हें सबको सही किया। हम लोगों के लिए चाय डाल दी है और थोड़ी चाय बची थी वो मैंने बच्चों के दूध में डाल दी। अच्छा जी, फिर हम तीनों माँ बेटी निकल गई वॉक के लिए। और जी ज़्यादा जल्दी तो हम नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ इस वक्त तक लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं सड़क पे। तो हम तीनों भी आ गई हैं और अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो कैमरा की रोशनी है जो थोड़ा बहुत दिख रहा है। वैसे आप लोगों को स्ट्रीट लाइट्स वगैरह दिख रही होंगी जलते हुए। तो लालिमा तो फैली हुई है सूर्य देवता की, लेकिन सूर्य देवता नहीं निकले हैं। टाइम हुआ था कुछ यही 6:15 6:30 बजे का। और जी मंदिर में ना भजन बज रहे थे, तो वो भी अच्छे से सुनाई दे रहे थे। और मैंने आपको भगवान जी के दर्शन करवाने चाहे, लेकिन भगवान जी के दर्शन तो नहीं हो पाए, क्योंकि लाइटिंग बहुत ज़्यादा थी। और ये अंकल जी थे जो कि अपने बाहर से मत्था टेक रहे थे भगवान जी को। और वो देखिए बच्चे दौड़ते दौड़ते कहाँ चले गए हैं। मेरी रिकॉर्डिंग के चक्कर में मैं रह गई थी पीछे। और मेरा ये देखिए हाथी आ गया था कैमरे के आगे, मुझे खुद भी पता नहीं चला। कुछ 10-12 मिनट हमें जाने के लगे और 10-12 मिनट आने के। तो जी ये वापस आते टाइम मैं क्लिपिंग कर रही थी, तो पास ही में एक स्कूल है जहाँ पे कल कुछ फंक्शन वगैरह थे। काफ़ी बड़ा सा इस स्कूल का ग्राउंड है, तो बस इसीलिए शायद यहाँ पे कोई शादी वगैरह थी तो इसे सजा रखा था। लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही थी और थोड़ा थोड़ा दिन भी निकलने लगा था।
तो मैंने ना ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। और ये हमारे पास में ही है, ज़्यादा दूर है नहीं, क्योंकि हम ज़्यादा लंबे वॉक पे जाते नहीं हैं, बस हमारे खेत तक गए थे। खैर इसके बाद में हम लोग ना फटाफट फटाफट आ गए हैं। और ये देखिए इस ग्राउंड में काफ़ी सारी सजावट हो रखी थी। तो जी बस यही सब देखते दिखाते हम लोग पहुँचे वापस घर। और दिखाती हूँ अपने बच्चों को भी। अब अच्छा खासा दिन निकल आया था तो मैंने कुछ क्लिप ना फ्रंट से भी रिकॉर्ड कर ली कैमरे से। और अभी तो अच्छी खासी चहल पहल भी हो जाती है इस टाइम तक। आज गाड़ियों की आवाजाही थोड़ी सी कम थी तो आराम से चल रहे थे, नहीं तो यहाँ पे बड़े वाली गाड़ियाँ होती हैं ना, जो पत्थरों से भरी हुई होती हैं, वो ज़्यादा चलती हैं नाइट में, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। खैर दोनों बच्चियाँ मेरे साथ साथ आ रही हैं। और ये कर लीजिए आप लोग भी राधे कृष्णा खाटू श्याम जी के दर्शन। तो भगवान से जो भी मांगना है आप लोग वीडियो को पॉज करके मांग सकते हैं। और सुबह सुबह भगवान जी के दर्शन हो जाए मंदिर में, इससे ज़्यादा और हमें क्या ही चाहिए। तो भगवान अपनी कृपा हम पे, आप पे, सब पे बनाए रखे, सबको खुश रखे। इसी कामना के साथ चलते हैं घर पे। और घर में आते ही लग गई मैं काम पे। अच्छा जी, ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ना, ये काफ़ी लेट की है। आज का मौसम ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब सा था, बारिश बारिश का सा हो रहा था, लेकिन बारिश तो हुई नहीं। और मैं आने के बाद में मैंने फिर नाश्ता वगैरह बनाया। और आने के बाद में मैंने ना 10 एक मिनट स्ट्रेचिंग वगैरह भी की थी, क्योंकि एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट की है अब। तो सोच रही हूँ कंटिन्यू करूँगी। और ये देखिए स्ट्रेचिंग वगैरह करने के बाद में बच्चों को स्कूल भेजा, लंच वगैरह बनाया और फिर हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया। मैंने, हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट किया। आज उसके बाद मैं साफ़ सफाई के लगी हूँ। सोचा तो ये था कि आते ही नहाऊं धोऊंगी और पूजा वगैरह कर लूँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, क्योंकि हस्बैंड को चढ़ा हुआ था आलस, तो वो सो गए थे और उन्हें भूख भी बहुत लगाई थी। तो मैंने कहा कि चलो पहले आपको नाश्ता कराती हूँ, उसके बाद में आगे के सारे काम धाम करेंगे। अब जी उनके पास आ गया था फ़ोन। तो जी आजकल कुछ थोड़े बहुत इशू हैं जिनको सॉल्व करने की वो कोशिश कर रहे थे। तो जी काफ़ी फ़ोन कॉल्स चल रहे थे उनके सुबह सुबह। वैसे भी उनका बिज़नेस ही ऐसा है कि उनके सुबह सुबह ही फ़ोन कॉल्स स्टार्ट हो जाते हैं। उनका 24/7 आवर्स का उनका बिज़नेस है। तो फिर बस होता यही है ना कि बिज़नेस के लिए वो हमेशा एक्टिव ही रहते हैं। तो जी वो लग गए हैं अपने काम में और मैं लग गई हूँ अपने काम में। सबसे पहले तो मैंने बेड को झटका दिया है, अच्छे से झाड़ झूड़ के रख दिया है सारा सामान। और ना बेड पे इतने सारे कपड़े होते हैं ना, सुबह सुबह बच्चे सारे कपड़े बेड पे डाल के चले जाते हैं, तो फिर मुझे ही सारा का सारा सामान समेटना पड़ता है। और बस बीच बीच में हस्बैंड घूम रहे हैं। मुझे लगाना था पोछा, कल भी लगाया था और इसके अगले दिन आई थिंक पोछा नहीं लगेगा, लेकिन वैसे भी पोछा रोज़ ही लगाना चाहिए। तो मैंने लगा दिया फटाफट से पोछा। और उतना कुछ ज़्यादा गंदा था नहीं पूरा घर, तो मैंने फटाफट से 1-2 बार धो के ही पोछे को और अच्छे से लगा दिया है पोछा, सूखा सूखा सा, ताकि फटाफट से सूख जाए, क्योंकि आज ऐसा मौसम नहीं था कि कुछ धूप वगैरह आए। और पोछा लगाने के बाद में मैं बाकी की साफ़ सफाई भी कर लूँगी। और तो ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है, लेकिन ब्रेकफास्ट वगैरह के बर्तन काफ़ी निकल आए थे तो मुझे वो वॉश करने हैं। और हस्बैंड आके बैठ गए हैं अंदर। सफाई करने के बाद में मैंने बिछा दी है दरी। और ये देखिए थोड़ी सी मलाई इकट्ठी हो गई थी तो उसका मैंने बना लिया था घी। और कुछ देर के बाद में मैंने थोड़ी साफ़ सफाई करने के बाद में मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। इस बीच मैंने 3-4 बार चाय बना दी थी, आज कुछ लोग आ गए थे इसीलिए। और हस्बैंड की भी बुकिंग थी तो उनके पास भी कुछ लोग आए थे तो उनके लिए भी बनानी पड़ी थी। तो ये लगभग दोपहर के 11 या 12 बजे का वक्त है। ये लहसुन आया था खेत से और आज दूध दही भी मेरे पापा ले आए थे, वो आए थे। तो बस इसीलिए मैं इस लहसुन को पहले साफ़ करूँगी और तोड़ तोड़ के रख दूँगी इसको प्लेट में। और उसके बाद में इसका जो कचरा है उसको मैं पीछे की साइड फेंक दूँगी। और चलिए फटाफट कर लेते हैं लहसुन को क्लीन और उसके बाद में बनाएंगे खाना वाना। देखते हैं आगे का क्या प्रोग्राम रहता है।
लहसुन क्लीन करने के बाद में ना मैंने तोड़ तोड़ के लहसुन को रख लिया था ना। उसके बाद में मैंने काफ़ी सारा लहसुन छील लिया क्योंकि मुझे मिर्ची पीसनी थी सिलबट्टे पे। तो ये देखिए बाहर कितनी ज़्यादा हवा चल रही है और मैंने रिकॉर्ड करते करते ना बारिश भी आने लगी थी। बीच में ही थोड़ी थोड़ी कुछ बूंदाबांदी हो रही थी, ज़्यादा तो नहीं हुई बारिश। लेकिन ये देखिए मैं फटाफट से मिर्ची पीस लेती हूँ। वैसे हम लोग इसे मिर्ची बाटना कहते हैं। तो सिलबट्टे पे मिर्ची बांट ली है मैंने और अब करूँगी मैं फटाफट से। बांट कहाँ ली है, बांट ही रही हूँ भाई। मेरा भी ध्यान पता नहीं कहाँ ही चला जाता है। एडिटिंग करते टाइम इधर उधर की सारी चीज़ें देखनी होती हैं। बैकग्राउंड में नॉइज़ ना आए इसका ख्याल भी रखना पड़ता है। लेकिन अगर आपको फिर भी बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत नॉइज़ आती है कुछ गाड़ियों वगैरह की तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। और मैंने देखिए कितनी फटाफट फटाफट से मिर्ची बांट ली है। कुछ तो मैं जल्दी कर भी रही थी क्योंकि छिटा छाटे आने लगी थी। मैं वही देख रही थी कि बारिश की बूंदें गिर रही हैं। तो सबसे पहले तो नहाने धोने के टॉवेल वगैरह रखे हुए थे ना, तो बस उन्हें ही मुझे हटाना था यहाँ से क्योंकि वो भीग जाते। और सच कहूँ तो मुझे अपने मोबाइल का ध्यान ही नहीं आया कि टॉवेल वगैरह तो सूख जाएंगे लेकिन अगर मेरा मोबाइल भीग गया तो फिर क्या होगा। वो कहते हैं ना पहले मोबाइल जब टूटते फूटते थे तो उसकी बैटरी, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड वगैरह बाहर आते थे, उसके ढक्कन खुलते थे। लेकिन जब आजकल के मोबाइल अगर गिर पड़ के टूट जाते हैं ना तो इंसान का कलेजा, किडनी, फेफड़ा, दिल, आतड़ियाँ सातड़ियाँ सब कुछ बाहर निकल के आ जाती हैं। तो जी आजकल के मोबाइल ख़राब होना या टूटना भी एक महाभारत काम है। और जी मैंने अपने सारे तामझाम हटा लिए क्योंकि मेरे लिए आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही थे क्योंकि मोबाइल को तो मैं भूल ही चुकी थी। और फिर आ गई हूँ मैं मिर्ची बनाने के लिए। फटाफट से अब मैं मिर्ची पीस लूँगी और उसके बाद में मैं जाके इन्हें घी में पका लूँगी। अच्छा जी, बच्चे ना ऐसे घी नहीं खाते हैं। मेरे बच्चे रोटियों में, मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोज़ में भी बताया होगा कि मेरे बच्चे ना रोटियों के ऊपर उन्हें घी दे दो तो वो नहीं खाते हैं। बस रोटियों पे थोड़ा थोड़ा घी लगा के दे दो उन्हें, रोटियों को चुपड़ के देती हूँ तो वो खा लेते हैं। लेकिन ऐसे घी डाल के दे दो वो नहीं खाते हैं। या तो वो किसी मीठे के साथ खाते हैं या तो फिर उन्हें चूरमा वगैरह बना दो। या फिर एक ऑप्शन ये है कि उन्हें दाल वगैरह में इस तरह से इन चीज़ों में घी डाल के दे दो तो वो लोग खा लेंगे। अब जी मैं मिर्ची पीस के ले आई थी और मैंने फटाफट से ये देखिए मिर्ची में मैंने घी डाल दिया है और फटाफट से इसे मिला के मैं पका लूँगी थोड़ी देर। और घी में पकी हुई मिर्चों का तो स्वाद ही अलग है। अच्छा, इसमें मैंने पहले नमक नहीं डाला था। नमक इन्हें पीसते टाइम ही डालते हैं लेकिन मैंने ना पहले नहीं डाला था। मैं भूल तो गई ही थी, साथ में मुझे अब भी थोड़ा याद नहीं आया था। लेकिन फिर जब मुझे याद आया तो मैंने सोचा जब घी मिला रही हूँ तभी मैं नमक भी इसमें मिला दूँगी फटाफट से। और ये कटोरी हिल रही थी। पहले तो मैं कढ़ाई में बनाने वाली थी, फिर मैंने सोचा थोड़ी सी मिर्च के लिए क्या ही मैं कढ़ाई में तामझाम करूँगी। बस यही सोच के मैंने कैमरे को लगाया स्टैंड पे और इसके बाद में मैं शुरू हो गई हूँ मिर्ची बनाने में। और ये देखिए आगे शायद बोतल रखी हुई थी पानी की तो वही आ रही थी। और अब मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है, थोड़ा सा घी और डालूंगी क्योंकि इसी बहाने बच्चे भी थोड़ा बहुत घी खा लेते हैं। और चलिए फटाफट से कर लेते हैं तैयारी मिर्ची की। तैयारी क्या, मैंने तो बना ही ली है मिर्ची। और उधर आपको लहसुन काफ़ी सारा दिख रहा होगा तो उसे मैं पॉलीथीन में डाल के रख दूंगी। और काफ़ी सारा लहसुन मैंने छील लिया था और ये शायद मेरे पसंदीदा कामों में से एक काम है लहसुन छीलना। तो जब भी मेरे पास लहसुन आता है तो मैं ढेर सारा लहसुन छील के रख लेती हूँ। कभी कभी मैं मील प्रेप करती हूँ ना बच्चों के लिए, जब ज़्यादा जल्दी होती है तो मैं मील प्लानिंग कर लेती हूँ जब मेरा ज़्यादा ही बिजी शेड्यूल रहता है ना तब। लेकिन होता क्या है ना, अब मैं मील प्लानिंग उतनी ज़्यादा करती नहीं हूँ क्योंकि मील प्लानिंग का कोई फ़ायदा होता नहीं है। बच्चों को मैं लेफ़्ट ओवर फूड नहीं देती हूँ। मैं उन्हें हमेशा अब ताज़ा बना के फूड ही देना प्रिपेयर करती हूँ। कुछ और ना हो तो मैं सिंपल उन्हें रोटियां या पराठे बना के दे देती हूँ। ये मिर्चियाँ तो है ही, सिलबट्टा स्पेशली मैंने इसीलिए मंगवाया था क्योंकि सुबह सुबह अगर सब्जी बनाने का टाइम मेरे पास ना हो ना तो फिर मैं सिंपल मिर्ची पीस के घी में पका के उन्हें दे सकूँ तो बच्चों को डाइजेस्टिव सिस्टम उनका ठीक रहेगा और उन्हें कुछ भी तकलीफ़ नहीं होगी। होता क्या है ना कि बच्चों को डाइजेस्ट होता नहीं है और फिर लेफ्ट ओवर फूड में खाना अब कम बनाने लगी हूँ। पहले तो मैं ज़्यादा बना के स्टोर कर लेती थी लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ मैं। मिर्ची पक गई थी तो उन्हें हटा दिया मैंने और उसके बाद में ये देखिए दूध गर्म कर लिया था
और इसी के साथ आज की वीडियो का करूँगी मैं एंड। आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। आज की वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। अगर आपको किसी भी मोड पे कहीं पे भी आपको ये वीडियो पसंद आई है, यूजफुल लगी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। टेक केयर। बाय।